बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूं गजरेला। तो गजरेले के लिए मैंने ये गाजरों को मैंने क्रश करके रखा हुआ है, चावलों को मैंने भिगोया हुआ है, साथ में ये चीनी है और बादाम है, मेवे हैं और ये अखरोट और नारियल और छोटी इलायची, ये तमाम सामान मैंने तैयार कर लिया है। और दूध को मैं बॉईल कर रही हूँ क्योंकि हमें गाढ़ा दूध चाहिए। तो जिसके लिए मैंने दूध को गैस के ऊपर रखा हुआ है और वो बॉईल हो रहा है और ज़बरदस्ती उसके ऊपर मलाई आई हुई है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ऊपर मलाई आई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा दूध हमें चाहिए हमारी आज की खीर के लिए, ठीक है। तो गजरेला तुम सर्दी में तो बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, हम भी बहुत पसंद करते हैं। तो चावलों को ऐसे आपने हाथ के साथ अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि जो लोग चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड नहीं करते, ऐसे चावलों को हाथों के साथ मैश करके ना तो आप दूध में डाल दें, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने जो गाजरों को क्रश किया हुआ है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि कि दूध में दोनों ही पके। दूध को मैंने काफ़ी बॉईल करके ना काफ़ी कम किया हुआ है, काफ़ी गाढ़ा मैंने दूध को किया हुआ है। तो अब हमने गाजर और चावल डाल दिए हैं। तो अब हम इसे कम से कम 1 घंटा तक ना इसे पकाएंगे। तो नारियल मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि नारियल का टेस्ट आ जाए ना, इसके लिए हम नारियल भी इसमें डाल देते हैं। और छोटी इलायची भी डाल देते हैं, इसका भी बहुत अच्छा जायका होता है खीर में ना, बहुत मज़े की लगती है ये। तो अब हम इसे पकाएंगे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। पहले मैंने घंटा दूध को गाढ़ा करने में लगा दिया, तो अब 1 से 1.5 घंटा ऐसे पकाने में लग जाता है। अगर आप कहो ना कि खीर में कोई आप शॉर्टकट कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं आप कर सकते, इसे पकाने में टाइम लगता ही है। तो ये देखें, ये काफ़ी पक गया है। तो अब हम इस पर डाल देंगे खोया। खोया भी खीर के जायके को बहुत ज़्यादा कर देता है। चलें, अब हम फिर इसे पकाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आंच पे आपने इसे नहीं पकाना, कम आंच पे आपने इसे पकाते रहना है, ठीक है। फिर इसका बहुत ही अच्छा जायका निकलता है। अगर तेज़ आंच आप रखोगे तो दूध सारा खुश्क हो जाएगा और जो गाजर और इसमें चावल होंगे वो आपके कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए 1 घंटा मैंने पकाया है खीर को, तो देखें काफ़ी दूध खुश्क हो गया है और देखें चावल भी अच्छे से पक गए हैं। ये देखें चावल गल गए हैं, गाजर भी इसमें बिल्कुल गल चुकी है, तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी शुरू में नहीं डालते, ऐसे जब बिल्कुल पकने के करीब होना तो फिर इसमें चीनी डालते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याली चीनी की। तो हल्की आंच पे, जैसे अब भी बिल्कुल पकने में तकरीबन आ चुकी है, तो फिर आपने हल्की आंच पे इसे पकाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बादाम और अखरोट। वो देखिए ऐसे वो मैंने उन्हें पीस लिया था, ठीक है। तो फिर हम इसे हिलाएंगे और इसे हल्की आंच पे इसे पकाते रहेंगे। मेवे मैंने नहीं डाले, मेवे बिल्कुल एंड के करीब जाके मेवे इसमें डालते हैं ना, मेवे पहले नहीं डालते, डालें तो बिल्कुल वो हलवा बन जाते हैं। तो ये देखें बिल्कुल पकने के करीब है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मेवे। मेवे हर जितने भी आप डालो, जितनी भी चीज़ें इसमें डालो उतनी ही कम होती है। तो पहले दिन तो गजरेला खाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन दूसरे दिन जब फ्रिज में से निकाल के खाते हैं ना, फिर तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा हुआ होता है ना कि बहुत मज़े का हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी खीर अब तैयार है। ये देखिए ये ज़बरदस्त तरीके से, जब ऐसे 5 से 10 मिनट रह जाए ना पकने में, तो बीच में मुसलसल चम्मच हिलाते रहते हैं, ताकि कि सारी खीर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। दूध और चावल ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, अलग अलग नज़र ना। इसके लिए 10 से 15 मिनट एंड पे जब खीर आती है ना, तो ऐसे हल्की आंच पे रख के ना, तो आप मुसलसल चम्मच हिला के पकाएं, तो वो बहुत अच्छा गजरेला बनता है आपका। तो ये देखें अब काफ़ी मैंने इसे पका लिया है।
तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसमें चम्मच हिलाया है। तब देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें ज़रा, खीर काफ़ी गाढ़ी होगी, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ी करेंगे ना तो वो बिल्कुल फिर सही नहीं होती। अब बिल्कुल तैयार है, इससे ज़्यादा हमने दूध को नहीं सुखाना, ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा खुश्क हो जाएगी। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये ले जनाब, आज का हमारा गजरेला तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप इसे बनाओ, आप इसे खाओ, सर्दी में गजरेला खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।